के वैज्ञानिक आसमान की तरफ टकटकी लगाए हैं। अंतरिक्ष लैब में सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। स्पेस एक्स का रॉकेट चांद की तरफ तेजी से बढ़ चुका है और वो पल आ चुका है जब वैज्ञानिक पहली बार अंतरिक्ष में चांद से टकराती किसी चीज को देखेंगे। वैसे तो चांद अब तक अनगिनत बार उल्का पिंडों की टक्कर झेल चुका है, लेकिन ये बहुत खास है। कल्पना कीजिए, अंतरिक्ष में एक ऐसा धमाका होने वाला है जिसका इंतजार दुनिया भर के वैज्ञानिक महीनों से कर रहे हैं। आज पहली बार वैज्ञानिकों को पहले से पता है कि एक विशाल रॉकेट का हिस्सा चंद्रमा से टकराने वाला है। यह सिर्फ एक दुर्घटना नहीं, बल्कि अंतरिक्ष विज्ञान के लिए एक ऐसा प्रयोग है जिससे चंद्रमा के कई रहस्य खुल सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है ऋचा पराशर और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। दुनिया भर की अंतरिक्ष एजेंसियों और वैज्ञानिकों की नजरें आज चंद्रमा पर टिकी हुई हैं। स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट का एक बड़ा हिस्सा चंद्रमा की सतह से टकराने जा रहा है। ये टक्कर भारतीय समयानुसार दोपहर करीब 12:05 पर होने की संभावना जताई गई है। ये रॉकेट का वही हिस्सा है जिसे जनवरी 2025 में अमेरिका और जापान के संयुक्त अंतरिक्ष मिशन के दौरान लॉन्च किया गया था। मिशन पूरा होने के बाद इसे पृथ्वी पर वापस लाया जाना था, लेकिन ईंधन खत्म होने के कारण इसे नियंत्रित तरीके से डी ऑर्बिट नहीं किया जा सका। इसके बाद ये अंतरिक्ष में भटकता रहा और अब चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में आकर उसकी सतह की ओर तेजी से बढ़ रहा है। वैज्ञानिकों के मुताबिक इस रॉकेट के हिस्से का वजन लगभग 4000 किलोग्राम है और करीब 8700 किलोग्राम प्रति घंटे की रफ्तार से चंद्रमा से टकराएगा। हालांकि चंद्रमा पर उल्का पिंडों की टक्कर कोई नई बात नहीं है। अरबों वर्षों से वहां लगातार टकराव होते रहे हैं, लेकिन ये घटना इसलिए ऐतिहासिक मानी जा रही है क्योंकि पहली बार वैज्ञानिकों को पहले से पता है कि कौन सी वस्तु कितने वजन की, किस गति से है और किस स्थान पर चंद्रमा से टकराएगी। यही वजह है कि इस घटना को अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के सार्वजनिक खगोल शास्त्री डॉक्टर मैट बोथवेल के अनुसार इस टक्कर से चंद्रमा की सतह पर एक नया क्रेटर बनेगा और धूल का विशाल गुब्बार लगभग 50 किलोमीटर या उससे अधिक ऊंचाई तक उड़ सकता है। चूंकि चंद्रमा पर पृथ्वी की तरह कोई वायुमंडल नहीं है, इसलिए न तो रॉकेट की गति कम होगी और न ही उसे उड़ने वाला मलबा हवा में रुक पाएगा। कमजोर गुरुत्वाकर्षण के कारण धूल और चट्टानों के कण काफी दूर तक फैल सकते हैं। अच्छी बात यह है कि इस टक्कर से पृथ्वी को किसी भी तरह का खतरा नहीं है। नासा के सेंटर फॉर नियर अर्थ ऑब्जेक्ट स्टडीज यानी कि CNEOS ने साफ किया है कि ये पूरी तरह वैज्ञानिक अध्ययन का विषय है और पृथ्वी पर इसका कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस टक्कर से बनने वाले नए क्रेटर और बाहर निकलने वाली मिट्टी और चट्टान का अध्ययन करके चंद्रमा की सतह के नीचे मौजूद परतों की संरचना को बेहतर तरीके से समझा जा सकेगा। इससे भविष्य में चंद्रमा पर बनने वाले मानव बेस, रोबोटिक मिशन, खनन परियोजनाओं और अन्य अंतरिक्ष अभियानों की योजना तैयार करने में भी मदद मिलेगी। इतना ही नहीं, नासा का लूनर रिकॉनेसेंस ऑर्बिटर इस टक्कर से पहले और बाद की तस्वीरें लेकर नए बने क्रेटर का विश्लेषण करेगा। इससे ये समझने में मदद मिलेगी कि चंद्रमा जैसी वायुमंडल रहित सतह पर किसी बड़ी वस्तु के टकराने पर मलबा कैसे फैलता है और ऊर्जा का प्रभाव कितना होता है। यानी ये सिर्फ एक रॉकेट का चंद्रमा से टकराना नहीं है, बल्कि अंतरिक्ष विज्ञान से इतिहास का एक दुर्लभ प्रयोग है। इस टक्कर से मिलने वाला डेटा आने वाले वर्षों में चंद्रमा पर इंसानी बस्तियां बसाने और भविष्य के स्पेस मिशनों की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। अब पूरी दुनिया की नजरें इस ऐतिहासिक पल पर टिकी हुई हैं। जो भी अपडेट्स आएंगी, जो भी नए विजुअल्स आएंगे, हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक देखते रहिए वन इंडिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.